हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 1-2 दिनों में कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा। क्वेश्चन ये था कि सर बाधक ग्रह जो होते हैं, तो बाधक ग्रहों के चलने पर क्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बाधाएं ही आएंगी? देखिए, बाधक ग्रह जो है ना, उसको आप ऐसे किताबों से पढ़ के अप्लाई नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि बाधक भी हैं और शनि खुद में योग कारक भी हैं। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि शनि जो है वो योग कारक है तो फिर फल नहीं देंगे, शनि की पूरी दशा को आप खराब कह दोगे, या बाधक हैं और उसके बाद भी योग कारक है तो फल दोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे वो बाधक नहीं है। ऐसा नहीं है। बाधक या योग कारक ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं और बाधक के कंसेप्ट को भी आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ये मत सुन के आइए कि सर ये लगन के अंदर ये बाधक है, ये प्रश्न करके आइए कि सर ये समझाइए बाधक क्यों हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट किसी लगन में बाधक है तो क्यों का जवाब मिलना चाहिए। उस क्यों के जवाब पे टिके होगा कि आप उसका हल निकालेंगे। ये कहना कि ये खराब है मगर क्यों है, क्या है, उसको समझे बिना आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझते हैं कि हम वहां तक आए उसके पहले एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं पाचक, बोधक, कारक और वेधक। ठीक, अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद आप बाधक ग्रहों को भी समझ पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको शांति से पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये जो लिखे हुए टेबल है इसको यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए सूर्य की बात करें, सूर्य के लिए शनि जो है वो उनके फलों को सपोर्ट करने वाला है, राइपनर है, पकाने वाला है। आप कोई भी चीज़ कच्चा नहीं खा सकते, उसे आप पका के खाते हो। ठीक है, तो जब कभी भी शनि और सूर्य का किसी तरीके का संबंध बनता है तो हम ये कहते हैं कि सूर्य वहाँ पे पीड़ित होते हैं, कभी कभी शनि वहाँ पे पीड़ित होते हैं। ये चीज़ भाव टू भाव आपको देख के चलना पड़ेगा कि क्या स्थिति बन रही है। अगर सूर्य बलवान है और साथ में शनि बैठे हैं तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि शनि जो हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पहले चुनौतियाँ, हार्ड वर्क दिखाएंगे और हार्ड वर्क के बाद आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सूर्य की एक सक्सेस नज़र आएगी। ठीक, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आप कैसे रीड करेंगे? ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, या तो वो राशियों में बैठे हों, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन एक साथ हो, या तो युति हो या राशियों में बैठ के संबंध बनता हो, आपस में संबंध है तब ये स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो इसका मतलब है अगर कभी किसी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति हो रही है तो शनि का जो कारकत्व है वो होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग। व्यक्ति हार्ड वर्क्स करके उस चीज को हासिल करता है जो उस लगन कुंडली में सूर्य देना चाहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर मंगल और आपके सूर्य का संबंध बनता है, मंगल और सूर्य का संबंध बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपनी किसी भी एक चीज को पाने के लिए बहुत ही आतुर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा है और राजा हकीकत में कौन होगा? राजा वही बनेगा जो जिंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा गहराइयों को समझता होगा। वही व्यक्ति जिंदगी में एक बहुत अच्छा कुशल शासक यानी कि राजा बनता है। इसीलिए पकाने का काम जो है उस फल को शनि करते हैं, और जो साथ देना है, साहस और पराक्रम के बिना व्यक्ति कैसे काम करेगा? क्योंकि चुनौतियां नहीं आएंगी, साहस और पराक्रम नहीं दिखाएगा व्यक्ति, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? इसीलिए सपोर्टर जो है मंगल होता है या इन्फॉर्मर जो है वो मंगल होता है। मंगल एक सोच देता है सूर्य को कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आप उनके अंदर एक बेचैनी देखेंगे कि मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है। ये फॉर्मेशन इस तरह से काम करता है। ये नक्षत्र के लेवल पे भी हो सकता है, ये राशियों के प्रभाव से भी हो सकता है। शनि आपके सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन कर लें, एक साथ बैठ जाएं या सम सप्तम बैठ जाएं, तब ये स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कारक की बात करें तो कारक होता है हमेशा हेल्पर। सूर्य को कौन हेल्प करेगा? गुरु हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे राजा को चाहिए होती है मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब है एक सही ज्ञान जो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दिखा सके, तब तो शासक काम करेगा। एडवाइजर चाहिए होते हैं, तो एडवाइजर जो है वो जुपिटर होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि कौन सी चीज उनको रोकेगी, किसी राजा को काम करने से को क्या चीज रोकेगी? विलासिता रोकेगी, ब्राइबरी। ठीक है, तो शुक्र जो है वो सूर्य को अपना काम करने से रोकता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करिएगा कि आपके सूर्य को आपका शुक्र रोकने का प्रयास कर सकता है।
आप बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन शुक्र आपके सामने अड़चने लगा सकते हैं। ठीक, ये पहली कंडीशन। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे यूज किया जा सकता है, सूर्य की महादशा चलती हो तो शनि जो है बहुत अथक प्रयास और मेहनत करवाता होगा। जब सूर्य की दशा चलती हो, उसमें मंगल की अंतरदशा चलती हो, तो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती है। अगर सूर्य की महादशा में गुरु की अंतरदशा चलती है तो वो आपको एक सही ज्ञान देकर अपने पथ पे लेके जाने का प्रयास करती है। और जब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आती है तो आप विलासिता में डूब के अपनी सत्ताओं को गवा दिया करते हैं। इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से भाव की बात है, सूर्य से छठा भाव जो है वो भी एक तरीके से राइपनर है, सपोर्टर है, या जिस पर्टिकुलर भाव से सूर्य छठे बैठे हों उसको भी काउंट किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरीके से सूर्य से सातवां भाव जो है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है या उसको एक तरीके से इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है। सूर्य से नौवां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्टर होता है, हेल्पर होता है। वहां से हम उसकी जो भी मंत्रणा आनी है उसको देखते हैं। और इसी तरीके से सूर्य से 11वां भाव जो कि लाभ स्थान होता है, वहां पे कई बार हम देखते हैं कि सूर्य से 11वें में लाभ स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो वो सूर्य के लिए ऑब्स्ट्रक्टर का काम करने लग जाया करता है। क्यों? क्योंकि जब लाभ हो गया तो अब किसी कार्य की चीज बची ही नहीं, कार्य खत्म हो गया, तब लाभ होता है। एंडिंग ऑफ अ वर्क गिव्स यू गेन्स, लाभ। इसलिए ऐसी स्थिति में सूर्य से 11वां घर जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया करता है। ठीक है। अब चंद्रमा के साथ अगर केस देखें, इस बात को ध्यान रखना, कुछ लोग इसको बोधक यूज करते हैं, कुछ लोग इसको बाधक यूज करते हैं। एक्चुअल में ये अपने आप में कंप्लीट बाधा नहीं करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम करेगा। जो बोधक है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करता है, जिसका कंसेप्ट मैं आपको बाधक वाले में समझाऊंगा। एग्जैक्टली बाधक में चंद्रमा से बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है। अब चंद्रमा को, मन को जो चीजें चाहिए वो क्या है? अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे लोग, अच्छा अच्छा धन। तो शुक्र क्या है? इन्हीं चीजों को दर्शाता है, विलासिता को। तो वो सपोर्टर है किसका? चंद्रमा का। आपके पास अच्छा धन होगा तब तो आप उसको लगा के एंजॉय करेंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है राइपनर। ठीक, इसके बाद आता है बोधक। तो मंगल है, जब तक कि साहस पराक्रम नहीं दिखाएंगे, चीजों को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए मंगल चंद्रमा के साथ भी बैठे या उसके आज आमने सामने बैठ जाए तो भी वो चंद्रमा को सपोर्ट करता है कुछ कर गुजरने के लिए। शनि जो है वो कारक है, वो हेल्पर है। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत के आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये इसका राइपनर है शत्रु होकर भी, और यहाँ पे ये इसका हेल्पर है। क्योंकि आप अपने मन को मार के जाते हो, काम को करते हो, तब आप चीजों को इकट्ठा करते हो। ये जिंदगी की हकीकत है। इसी को यहाँ पे दिखाया जाता है कि चंद्रमा से 11वें में जब कोई भी ग्रह जाता है तो लाभ की बात नहीं करता, वो चंद्रमा को सपोर्ट करने की बात करता है। वो हेल्पर बन जाता है, जो कि मन को वहां पे हेल्प करता है आपको कुछ हासिल करने में। और वही काम चंद्रमा के लिए शनि करता है। अगर चंद्रमा शनि एक साथ हैं या चंद्रमा शनि आमने सामने हैं, हम ये कहते हैं ये विष दोष है, यानी कि व्यक्ति को मन मार के काम करना पड़ रहा होगा, लेकिन वो उसको किसी अच्छी चीज में काम करा सकता है। ठीक है। इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि काम करने वाला ग्रह शनि जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा है तो कर्म करने का मन बहुत ज्यादा होगा ऐसे व्यक्तियों का। ये पॉजिटिव साइड है देखने का। नेगेटिव साइड देखना है तो नेगेटिव साइड देखिए, मन के स्वामी के साथ दुखों का कारक बैठा है तो मन से दुखी रहता है। नजरिया आपका है, आप उसको दुखी देखना चाहते हो तो आप दुखी लिख लो, आप उसको सुखी देखना चाहते हो तो आप ये कह लो मन में कितनी बार भी दुख आए लेकिन काम करने को व्यक्ति प्रेरित है। ये उसकी पॉजिटिव साइड होगी। चंद्रमा और सूर्य का जो सपोर्ट होता है इसको हम कभी भी अच्छा नहीं मानते। हम कह देते हैं ये अमावस्या का दोष है, इसमें चंद्रमा छीण हो जाते हैं, चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाते हैं, चंद्रमा बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो चंद्रमा के लिए कैसा काम करता है? वेधक। आत्मा है वो सही चीज जानती है, आत्मा किसी भी चीज को करने से रोकती है, मगर मन आत्मा की सुनना नहीं चाहता। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए शत्रुता के भाव में चले जाएंगे, एक दूसरे को रोकने का काम करेंगे। अब किसी व्यक्ति का मन बहुत कुछ कर रहा है और हम ज्ञान दे देते हैं कि मत करो, आत्मा के हिसाब से ये गलत है, तो उसको बुरा लगेगा। ये फॉर्मेशन क्या है? ये आत्मा सही जाना चाहती है तो मन उसको सपोर्ट नहीं करता। मन को पसंद आती है विलासिता, मन को पसंद आता है, सपोर्ट करता है साहस और कुछ हद तक काम। इस तरीके से इसको यूज करना होता है। चंद्रमा की दशा में शुक्र की दशा है तो चंद्रमा जो भी फल देना चाहता है वो शुक्र की अंतरदशा में दी जाएगा। चंद्रमा की महादशा में मंगल की अगर दशा है तो वो सपोर्ट कर जाएगा किसी एक चीज को जो आप करना चाहते हो। शनि जो है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे सूर्य की तो वो चंद्रमा की चीजों को रोकने का प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि वो आत्मा है और चंद्रमा मन है। यहाँ पे जब हम मंगल के साथ लगाएंगे तो मंगल में क्या है? मंगल अपने आप में साहस और पराक्रम है, सेनापति है। साहस पराक्रम सेनापति को ऑर्डर कौन देगा? सूर्य देगा। इसीलिए इसके रिजल्ट्स को पकाने का काम, राइप करने का काम सूर्य करेगा। शनि तो सैनिक है, वो ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑर्डर कौन देगा? सूर्य। राजा ऑर्डर देगा कि जाओ जाके लड़ो, तो सेना लड़ेगी।
इसलिए ये सपोर्ट है आपका रेपनर से। यानी कि अगर मंगल और सूर्य साथ में है तो मंगल के भाव को सूर्य सपोर्ट करता है पूरी तरीके से बनाने के लिए, और सूर्य अपने कारकत्वों के आधार पे चीज़ों को करता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मंगल सूर्य को वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक माइंड के अंदर उत्तेजना दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उत्तेजना नहीं है, यहाँ उसको रिजल्ट बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से मंगल और चंद्रमा क्या है, ये एक तरीके से बोधक है, यानी मन में भी तो मजबूती होनी चाहिए, तब तो साहस पराक्रम आएगा। मन से व्यक्ति कमजोर होगा तो काहे का साहस पराक्रम। इसीलिए ये बोधक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों काम कर सकता है, दोनों काम, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरीके से बात की जाए शनि की, तो भैया जब तक आपके पास शनि एक डिसिप्लिन नहीं होगा, कार्य करने की ताकत नहीं होगी, तब तक आप अपना पराक्रम दिखाओगे कैसे। इसीलिए शनि और मंगल जो है, इनका फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सेना में अगर हम भेजते हैं तो हम इसी चीज़ को देखते हैं कि मंगल को शनि सपोर्ट करना चाहिए। मंगल मतलब साहस और पराक्रम को जब डिसिप्लिन सपोर्ट करता है तो सैनिक पैदा होता है, और जब डिसिप्लिन को, अगर डिसिप्लिन को मंगल का साहस और पराक्रम डिस्टर्ब करता है तो गुस्से में गलत काम करने वाले लोग पैदा होते हैं, डाकू पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके पास साहस की जो चीज़ है वो अलग जा रही है, डिसिप्लिन नहीं है। अगर डिसिप्लिन है और साहस है, साहसिक आदमी में डिसिप्लिन होगा तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इसी तरीके से बुध जो है वो मंगल का सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क सोचती है। बुध बच्चा है, बच्चा ये सोचता है ये इसमें ऐसा क्यों, उसमें वैसा क्यों। अब सेना में लड़ने वाला व्यक्ति ये सोचने थोड़ी जाएगा कि बंदूक में ऐसा क्यों वैसा क्यों, सीधे हिट करेगा। साहस और पराक्रम जहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे बुद्धि को पीछे रखा जाता है, इसको पहले से प्लान करके जाना होता है। इसलिए मरकरी मार्स ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते और दशाओं में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगती हैं। वो कह रहा है मार दूं और ये कह रहा है कि सोच के बताऊंगा, तो ये भयंकर तरीके से गुस्सा होता है। इसलिए मंगल और बुध को हम एक दूसरे में सपोर्ट नहीं ले पाते। इसी तरीके से आ जाइए गुरु को। गुरु बेसिकली तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो प्रैक्टिकल वे में अर्जित किया हो। इसीलिए तो ऋषि मुनियों को पूजा जाता है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अथक मेहनत करके चीज़ों को निकाला हो, वो व्यक्ति असल में गुरु बनता है। सिर्फ गुरु को किताब का ज्ञान का सपोर्ट हासिल नहीं होता, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी का हासिल होता है, और वही शनि गुरु का राइपनर बनता है। यानी कि गुरु अपने ज्ञान को जो हासिल करना चाहता है उसे जिंदगी की परेशानियों से ही ज्ञान अर्जित होता है, और वही व्यक्ति आगे जाके भगवान बनता है। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, वो लोगों ने जिंदगी से ज्ञान अर्जित किया, इसीलिए वो पूरे दुनिया के असली गुरु बने। ठीक है, किताब के ज्ञान को यहाँ पे गुरु नहीं लेता इस तरीके से। फिर आता है कि गुरु के लिए इन्फॉर्मर या बोधक कौन है? साहस और पराक्रम। आपको चीज को, जिंदगी को पार करने के लिए साहस और पराक्रम चाहिए। अगर आप साहस दिखा दोगे तो चीजें सीखोगे, और साहस नहीं दिखाओगे तो चीजें नहीं सीखोगे। इसीलिए हम देखेंगे तो जो बाधक या बोधक का फर्ज है वो मंगल निभाएगा, कि जिंदगी की कठिन चुनौतियों को आप साहस से पार करके कुछ सीखना चाहते हो, या हार मान के जिंदगी में नीचे गिर जाना चाहते हो। इसके बाद बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा उसका सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि मन अगर आपने लगा लिया कि मैं इस स्थिति में अपने मन को केंद्रित करके चलूंगा, तब जाके आप चीज़ें हासिल करोगे। अगर आपने मन ही नहीं लगाया और आप केंद्रित नहीं हुए तो फिर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब कभी भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो हम इसको कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी में क्या हो रहा है? ज्ञान, जिससे वो एडवाइस देगा, और मन आपस में संबंध बना लेते हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। चंद्रमा को गुरु का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मन को अपनी खुशियां चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान को मन की शांति और एकाग्रता चाहिए। जब गुरु के साथ चंद्रमा कैसे भी संबंध बनाता है तो वो मन को शांत करके अपने ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद आता है, कहीं ना कहीं गुरु को रोकेगा कौन? तो वो रोकता है सूर्य। जिस कुंडली में भी आप देखोगे सूर्य और गुरु का संबंध आपस में आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है? सूर्य के साथ एक पोटेंशियल है कि वो ईगो दिखा सकता है। ईगो दिखाएगा तो क्या है? हाँ, मुझे तो ये चीज़ आती है, मुझे इसे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ऐसी कंडीशन में कई बार हम देखते हैं कि केस बन जाता है विभीषण वाला, कि विभीषण ज्ञान दे रहा था रावण को कि भाई देखो ये चीज़ गलत है, न्याय उचित नहीं है, वापस कर दो। लेकिन सूर्य अगर अहंकार में चला गया, ऐसी स्थिति में वो आपके गुरु को, आपके ज्ञान को, आपकी ज़िंदगी की सारी हकीकतें पता हैं, उसके बावजूद भी आपके ज्ञान का यूटिलाइजेशन नहीं होने देगा। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि सूर्य का ईगोइस्टिक हो जाना हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे देता है। गुरु की महादशा चल रही है और सूर्य वहाँ पे चल रहा है। सूर्य अगर ठीक ठाक है तो सपोर्ट कर जाएगा, और अगर गलत पड़ गया तो व्यक्ति अपने घमंड में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। बुध के साथ बात करें, बुध को कौन राइप कर सकता है, कौन उसकी चीज़ों को पूरी तरीके से एक्टिव कर सकता है? वो है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि है। बुद्धि को जब तक चंद्रमा, मन ने एकाग्र नहीं किया, तब तक आपने सही तरीके से चीज़ों को सोचा नहीं। आपने अपने मन को लगा लगा के सोचा तो प्रैक्टिकली आपके फैसले क्या होंगे?
गलत होंगे, लेकिन आपने मन को एकाग्र करके सोचा तो आपके फैसले ठीक होंगे। इसीलिए चंद्रमा इसके फलों को राइप करता है और पाचक माना जाता है। गुरु जो है वो इसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि बुद्धि ने किताब से ज्ञान लिया, अब वो सही है या गलत है इसको बुद्धि को अपने तरीके से देखना होता है। इसीलिए बुध और गुरु की जब युति होती है तो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा होता है। कंडीशन ये कहती है बुध का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अगर बुध मजबूत हो गया गुरु की तुलना में तो वो चीज़ों में से बारीकियों को खंगाल के निकाल देगा, अन्यथा बारीकियों में उलझ जाएगी जिंदगी अगर गुरु और बुध की युति है और बुध बलवान ना हो तो। यहाँ पे ये ग्रह जो है ना हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रोल निभा सकता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। हेल्पर कौन होगा, कारक कौन बनेगा? कारक बनेगा वहां पे शुक्र। हेल्पर है शुक्र, क्यों? क्योंकि शुक्र का काम था विलासिता, और जिस समय के लिए आप अपनी बुद्धि में सही और गलत के फैसले को लोगे वहां पे आप कम से कम एक लेवल पे बायस्ड नहीं होने चाहिए। आप देखना जब कभी भी ऐसी चीज आती है तो ऐसे लोगों को जिनको अपने बुद्धि से फैसले लेने होते हैं, मर्क्यूरी, उन लोगों को बहुत अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं कि आपको ये चीज़ें हम दे रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये हेल्पर है, कल को वो ब्राइब ना ले ले, वो कहीं पे भी अपने आप को यहाँ वहाँ भटका ना दे, किसमें? भोग और विलास में। इसीलिए जो कारक है शुक्र वो भोग विलास देकर बुद्धि को तृप्त रखता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ भी खराब या बुरा नहीं होगा। जैसे हम जजेस की सैलरी को फिक्स रखते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो वो आपकी सैलरी आपके टर्म को नहीं हिला सकता। आप बेफिक्र होकर अपने फैसले दीजिए जो कि किस पे बैठे होंगे, आपके हिसाब से सही या गलत पे बैठे होंगे, सिर्फ ज्ञान पे नहीं बैठे होंगे। इसी तरीके से कौन रोकेगा? गुस्सा रोकेगा। बुद्धि का दुश्मन कौन है? गुस्सा। आपकी बुद्धि सही एनालाइज करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मंगल ने जल्दबाजी दिखा दी तो उसने आपके काम को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए बुद्ध की दशाओं में मंगल का जो प्रभाव है हम उसको अच्छा नहीं मानते। वो जब भी आएगा एंगर, एग्रेशन, पैशन लगाने के चक्कर में आपसे गलत फैसले करवा देगा। ठीक, यही चीज़ों को यहाँ पे हम समझ रहे हैं, इसी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आ जाइए, शनि क्या है? शनि दर्शाता है हार्ड वर्किंग नेचर को। पॉजिटिव साइड है हार्ड वर्किंग नेचर, नेगेटिव साइड कहते हैं दुखों को दर्शाता है। अब अगर शुक्र साथ में आ गया तो आपको क्या मिल रहा है? शुक्र का मतलब है भोग और विलास मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, शुक्र अपने आप में क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है रिसोर्सेस। भोग और विलास किसका है? रिसोर्सेस का है। अगर एक व्यक्ति के पास आर्टिस्टिक, कलात्मक रिसोर्सेस हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा राइज करेगा। इसीलिए जब कभी भी शनि और शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति में कलात्मक कैपेसिटियां बहुत बढ़ जाती हैं, वहां पे वो उसको सपोर्ट करती हैं राइज करने के लिए। नेगेटिव क्या फॉर्मेशन आता है? नेगेटिव फॉर्मेशन ये आता है कि नुकसान शुक्र को होता है। इसमें यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसको समझ लीजिए। आपके पास भोग विलास और रिसोर्सेस हैं तब तो आप रिसोर्स होने के बाद किसी काम को शुरू करेंगे, रिसोर्स ही नहीं है आधा काम बीच में रुक जाएगा। इसीलिए शुक्र का सपोर्ट जब भी शनि को होगा तो कार्य पूरे होंगे, अगर नहीं होता तो कार्य बीच में रुकने लगते हैं। चंद्रमा ये बाधक के तौर पे या बोधक के तौर पे काम करेगा। मन लग गया किसी काम में तो बिल्कुल काम पूरा कर दिया, मन नहीं लगा तो काम अधूरा रह जाएगा। गुरु, गुरु क्या है? हेल्पर है। जो काम करना है उसके बारे में कुछ ज्ञान है, कोई जानकारी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी है तो व्यक्ति उससे पूरा काम करेगा। अब जानकारी नहीं है तो बैठ के यहाँ वहां से पहले जानकारी खोजनी पड़ती है। इसीलिए गुरु और शनि का जब योग होता है तो हम कहते हैं व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। ये तो कह देते हैं, लेकिन कब बनेगा? तब बनेगा जब उसे उस पर्टिकुलर चीज का बहुत बारीक ज्ञान होता है। तब गुरु के साथ जब शनि का संबंध बनता है तो व्यक्ति किसी भी फील्ड का टॉप मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन बन जाया करता है। अगर बात करें शनि और मंगल, शनि का काम है धीरे धीरे चलना, ठीक है, वो समय लेता है, संयम लेता है। मंगल क्या कहता है? अभी चाहिए, क्योंकि मुझ में साहस पराक्रम है, मुझे तो वो चीज अभी चाहिए। ये जो अभी चाहिए का पंगा है ना, ये मंगल का प्रभाव शनि के प्रभाव को खराब करता है। ताजमहल जैसी बड़ी चीजों को बनने के लिए समय लगता है, शनि 2.5 साल में चीजें चल चल के देने की बात करता है। ये आ जाएगा, नहीं मुझे तो अभी चाहिए। ऐसे में क्या होगा? जब कभी भी ये फॉर्मेशन आती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि शनि जहाँ के भी स्वामी हैं उन हिस्सों में चुनौतियां आती हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन जब भी काम करता है तो मंगल के जो भाव है वहाँ पे प्रॉब्लम्स महसूस होंगी। यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो पॉजिटिव वे में ऐसा रीड करेंगे कि वहां पे आपको शनि सपोर्ट करने की कोशिश करेगा आपके लगन को, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। और कैसे? 8वें घर से आपको थोड़े समय के लिए दूर रख के। लेकिन वहीं पे अगर शनि की महादशा में मंगल का अंतर पड़ रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? शनि वहां पे कर्म करना चाहता है और मंगल वहां पे अपने पास रखता है आपके कौन से चीजों को? 1st हाउस और 8th हाउस को। तो मंगल या तो 8वें घर में वैवाहिक सुखों के अंदर परेशानियां दिखा देगा या सेहत में परेशानियां दिखा के शनि को काम करने से रोकने लगता है।
इसको ऐसे यूज़ करना पड़ता है। जब दशावंतर दशाओं में आते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि आपस में रिलेशन कैसा बनने वाला है। आखिरी चीज़ बचती है शुक्र की। शुक्र को सपोर्ट कौन करेगा? मन करेगा। विलासिता क्या है? विलासिता और भोग तब है जिसमें आपका मन लग रहा है। जिस दिन आपका उसमें मन नहीं लग रहा तो वो भोग किसी चीज़ का रह नहीं जाता, त्याग होता है। इसी तरीके से बोधक क्या है? बुद्धि है। बुद्धि कह रही होगी कि सही है या गलत है। अगर गलत चीज़ पसंद है तो वो गलत चीज़ को यूटिलाइज करेगा। मन कहेगा ड्रिंक करो, ड्रिंक करेंगे। बुद्धि कहेगी कि ड्रिंक करना सही है, ड्रिंक करेंगे। व्यक्ति की बुद्धि कहेगी ड्रिंक करना गलत है, मन कहेगा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तो ड्रिंक नहीं करेंगे, किसी और चीज़ में वहाँ पे लग जाएंगे। शुक्र को इस तरीके से प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से कारक कौन है? सपोर्टर कौन है? सूर्य। क्यों? क्योंकि आत्मा उसके लिए तैयार है। शुक्र इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है कि शुक्र अपने आप में औषधि है, शुक्र अपने आप में वैभव है, शुक्र अपने आप में भोग है। आत्मा चाहती है भोग करना? अगर हाँ तो यस करेगी। आत्मा चाहती है मैं भोग ना करूं तो वो क्या करेगी? डाउन कर देगी। तो हेल्पर कौन है? हेल्पर तो आपकी आत्मा है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो फीलिंग आती है पहले कि मुझे ये करना है। दूसरा सूर्य क्या है? अथॉरिटी है। अब मैं कुछ भी करूं तो मेरे को अथॉरिटी का डर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अगर अथॉरिटी का डर है तो फिर वो भोग विलास कैसे करेगा? बॉस आ जाएंगे ये सोच के व्यक्ति वहां पे जो काम कर रहा है वो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉस का डर है। अगर बॉस का सपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं कि किसी का किसी पे हाथ है, तो व्यक्ति बिल्कुल खुल के काम करने लगता है। तो ये चीज होती है कारक या हेल्पर के रूप में। तो शुक्र के कामों में सूर्य जो है वह हेल्पर के रूप में देखे जाते हैं। जबकि सूर्य के लिए शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या है? बाधक। एक कुंडली थी, उस कुंडली में 10th हाउस में सूर्य और शुक्र की युति थी। तो क्या हो रहा है? वो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सूर्य आत्मा वहां पे मदद कर रही है शुक्र से जुड़ी हुई चीजों में। लेकिन शुक्र जो है वो सूर्य को 10th हाउस के स्टेटस को, प्रोफेशन को चैलेंज दे रहा था, चैलेंज दे रहा था, अड़चने दे रहा था। यहाँ पे आ जाइए, शुक्र और शनि, जब भी ये योग बनेगा तो बाधा आ जाएगी। किसमें बाधा आती है? कारकत्व जो शुक्र का है उसके अंदर शनि अपने कारकत्वों से दुख, परेशानियां, चुनौतियां लगा देते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं विवाह करो, साथ में समय बिताओ। यहाँ पे ये कह रहा है कि अथक प्रयास, मेहनत करो, परिश्रम करो। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हम मानते हैं कि शुक्र अगर वैभव है तो शनि दुख, दरिद्रता दिखाने लगते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कुंडली में शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की दशा चल रही होती है तो कुछ भी हो सकता है। आइदर दिस वे काम में अच्छा बढ़त हो, या दिस वे की मैरिज के अंदर चैलेंजेस आए। या तो एक तरफ आपके भोग के सामानों में कमी आने लगे, या आपकी कलात्मक क्षमता बढ़ जाए। यहाँ पे दशा जब शनि शुक्र की चलती है तो इसको समझने में थोड़ी सी चुनौतियां आती हैं। आपको उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और युतियों से ध्यान रखिएगा, जब भी इनकी युतियां होंगी तो ये परेशानियां बनेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑब्स्ट्रक्टर हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तो चंद्रमा के चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। मंगल के साथ बुध बैठा है तो मंगल की चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बुध की चीजों में भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। सीधी सी बात है, गुरु के साथ अगर सूर्य बैठा है तो गुरु की चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। फिर शनि के साथ अगर मंगल बैठा है तो शनि की चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। कारण बता रहा हूं, कारण क्या है? यहाँ पे जल्दबाजी का नेचर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन होगा। सिर्फ ये नहीं सुन के जाइए कि ऑब्स्ट्रक्शन इसकी वजह से आएगा। मंगल का जल्दबाज होने का जो नेचर है वो शनि को कार्य करने से रोकेगा। जो एक अच्छे लेवल पे कार्य हो सकता है वो जल्दबाजी की वजह से बिगड़ने लगेंगे। इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप क्यों का जवाब नहीं समझते तब तक आपको पता नहीं चलता कि जिंदगी में परेशानी क्यों हो रही। अगर आपको क्यों का जवाब समझ में आ गया तब आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप अपने जल्दबाजी के नेचर को कंट्रोल करेंगे। आप देखेंगे शनि अपने वक्त आने पे आपको बहुत अच्छी चीजें देगा। आप अगर समझते हो कि शनि कारकत्व है किस चीज का? बहुत ज्यादा मेहनत का, लेकिन ये मांग रहा है प्रेम, तो अगर ये युति है तो आप अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएंगे, कितने समय में काम करना है, कितना समय टाइम देना है, तो आपकी मैरिज लाइफ सुधर जाएगी। अन्यथा ये इसके लिए शुक्र को मारने लग जाएगा। समझ रहे हैं? आपको जिंदगी में इन ग्रहों की ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी उनके उपाय बनेंगे। सिर्फ ऐसा मत सुन के आइएगा कि सर ये वाले में ये है उसमें वो है। कल बात करूंगा एग्जैक्टली बाधक की। ये जो कंसेप्ट दिखा रहा हूं जिसको ध्यान रख के चलिएगा, याद करके आइएगा, और देखेंगे हम लोग कि क्या यही कंडीशन वहां पे बाधक बोधक बनती है कि नहीं बनती, और बनती है तो उसके सॉल्यूशन क्या है, कब वो ग्रह बाधा देगा, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। धन्यवाद।